बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, मूंगो माश की फसल को काश्त करने से पहले इसके बीज को एक जरासीमी टीका लगाया जाता है जिसकी बहुत बड़ी अफादियत होती है। एक तो बात यह है कि हम किसी भी फसल को काश्त कर रहे होते हैं, एक तो उसको किसी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ उस बीज की ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कि उसको जहरालूद किया जाता है ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सके। और दूसरी बात यह है कि मूंगो माश की जो फसल होती है, इनके बीज को काश्त करने से पहले एक जरासीमी टीका लगाया जाता है जिसके बहुत बड़े फ़वायद हासिल होते हैं फसल को। इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं हमारी फसल को, और इस जरासीमी टीके को लगाने का तरीक़ाकार क्या होता है। देखें दोस्तों, वो बीज, मूंगो माश का वो बीज जिसको जरासीमी टीका लगा के हम लोग उगाते हैं, उसको काश्त करते हैं, वो जो फसल होगी उस फसल के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, यानी ज़मीन से नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब करने की उस फसल के अंदर एक बहुत बड़ी सलाहियत पैदा हो जाती है और फसल की बढ़ोतरी बहुत तेज़ हो जाती है। दोस्तों, फसल की ना सिर्फ पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है, बल्कि उस फसल की जगह पे फिर बाद में आने वाली जो दूसरी फसल काश्त की जाती है उसको भी नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद नाइट्रोजन होती है, मूंगो माश की फसल में जो मौजूद होती है, उसकी जो बाकियात बची हुई होती हैं, तो उसके फ़वायद फिर अगली जो फसल होती है उसको हासिल होते हैं, क्योंकि इसको सब्ज़ खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोस्तों, वो ज़मीनें जिस ज़मीन के ऊपर मूंगो माश की फसलें अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उसकी फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकती, वहाँ पे भी अगर हम इसके बीज को जरासीमी टीका लगा के उसको काश्त करते हैं तो वहाँ पे ये कामयाबी से जो ना ग्रो कर सकती है और एक रिकॉर्ड पैदावार भी दे सकती है। जिस ज़मीन के ऊपर ये आमतौर पर बग़ैर जरासीमी टीका के, यानी कि इसकी फसल कामयाब नहीं होती, अगर हम उस ज़मीन के ऊपर भी इसको जरासीमी टीका लगा के इसके बीज को छटा करते हैं तो ये फसल उस ज़मीन के ऊपर भी कामयाब हो सकती है। ये इसके अहम तरीन फ़वायद। इसके अलावा दोस्तों, जरासीमी टीका लगाने का तरीक़ेकार क्या होता है। देखिए, हमारे पास मिसाल के तौर पर 1 एकड़ का बीज होता है, उसको हम लोग ये जरासीमी टीका कैसे लगाते हैं। उसके लिए ये कि हमारे पास 750 मिलीलीटर पानी होना चाहिए और उसी पानी के अंदर 150 ग्राम चीनी या गुड़ या उसके अंदर शक्कर डालकर उसका शरबत बना के 1 एकड़ के बीज के ऊपर छिड़क के उसको मिला देना है अच्छी तरह से, फिर उसको धूप में अच्छी तरह खुश्क कर देना है। अगर तो आप लोग अपने मूंगो माश के बीज को किसी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ उसको जहरालूद करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जहरालूद तो लाजमी करना चाहिए क्योंकि इसके बड़े फ़वायद होते हैं। हमारी जो फसलें होती हैं, बहुत सी ज़मीनी और बैरूनी जो इंसेक्ट होते हैं या बीमारियां होती हैं, उनके हमले से हमारी फसल बच जाती है, बहुत ही कम हमला होता है, बहुत कम मुतासर होती है हमारी फसल। अगर आप लोग उसको, यानी मूंगो माश के बीज को जहरालूद करना चाहते हैं, तो फिर उसको जरासीमी टीका कैसे लगाएंगे। उसके लिए वक्फा होता है 2 से 3 हफ्ते का भाई, यानी बीज को जहरालूद करके किसी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ फिर 2-3 हफ्ते वेट करके उसके बाद आप लोग इसी शरबत का, उसको जरासीमी टीका लगा के, यानी इसी शरबत को जो ना उसके बीज के ऊपर छिड़क के उसको मिक्स करके अच्छी तरह से फिर धूप में खुश्क करके फ़ौरन आप लोग ने उसका छटा कर देना है। इसमें लेट नहीं करनी होती, वरना जो उसका असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक तरीक़ाकार है जो कि बहुत ही आसान तरीन है और इस छोटे से अमल से हम अपने मूंग की और माश की फसल से एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और इससे जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये है कि इसी फसल के ऊपर फिर जब हम दूसरी फसल उगाते हैं तो उसको भी इसके बड़े फ़वायद हासिल होते हैं। अगर तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो
आप तक वक्त पर पहुंच सके। शुक्रिया।